हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अभिनय। और चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो भाग 2 है उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने बौद्ध के जन्म और उनके पिता, मृत्यु, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। और दोस्तों एक चीज़ हमने और डिस्कस किया कि बौद्ध धर्म जो है इन सब चीज़ों पे, भगवान के अस्तित्व पे भरोसा नहीं था इनको। इनको केवल जैसे होता है कि पुनर्जन्म पे भरोसा था, कर्म पे भरोसा था, ये सारी चीज़ों पे इनको भरोसा था। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कल हमने ये टॉपिक देखा था, इसमें बहुत संगतियाँ भी हमने देखी थी, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आइए, इसका मेनली क्या पूछता है, स्थान पूछता है, क्या क्या है। तो हमने कल एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन कश्मीर जो है, ये चारों बौद्ध संगतियाँ हुई थी इधर। ये चारों बौद्ध संगतियों के जो स्थान है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। और जो शासक थे, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और लास्ट में कनिष्क थे, जो कुंडल वन कश्मीर में इनके शासनकाल में वो बौद्ध संगतियाँ उसको आयोजित किया गया था। और पहले अध्यक्ष थे दोस्तों महाकश्यप, दूसरे साबकमीर और तीसरे तिस, मोगलीपुत्र तिस, और चौथे हो गए वसुमित्र। तो दोस्तों ये चारों बौद्ध संगतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बौद्ध धर्म की जो कुछ घटनाएं थी उनको दोस्तों प्रतीक के तौर पे उनको चिन्हित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, उनका जो जन्म के समय जो गर्व होता है उसको हाथी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों, जो जन्म है उनका कमल के तौर पे प्रदर्शित किया गया है। ये चीज़ें पूछी जाती है परीक्षाओं में। यौवन यानी युवा अवस्था जो है, सांड के रूप में प्रदर्शित किया गया है, बैल के रूप में। और गृह त्याग, जिसको दोस्तों महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है दोस्तों। एक तरह से मान चलिए घोड़े पे बैठ के आदमी घर छोड़ देता है, तो उसको प्रदर्शित किया गया है घोड़े के तौर पे दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति जो है उनको बोधि वृक्ष, पीपल का जो पेड़ है बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही फेमस है। सारी जितने भी आयोजन होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल भी होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। और दोस्तों समृद्धि को शेर के तौर पे प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। प्रथम जो प्रवचन था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में पहली बार इन्होंने ऐसा किया था और इसे चक्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। निर्माण जो है पद चिन्ह के तौर पे प्रदर्शित किया गया है। मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, इसको स्तूप के फॉर्म में प्रदर्शित किया गया है, इसको डिपिक्ट किया गया है। इसके जो भी सिंबल है दोस्तों, वन डे एग्जाम में ऐसे ही रेंडमली पूछ लिया जाता है, तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान में रखें दोस्तों। जैसे हमने जैन धर्म में देखा 5 महाव्रत हैं, जिसमें से 4 पारस्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा दिए गए थे, और लास्ट जो 5वां था जिसको ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो 5 महाव्रत थे, ये जैन धर्म से संबंधित है। जबकि स्कंद और अष्टांगिक जो मार्ग हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि आपको महापरिनिर्वाण या निर्वाण की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाएगा, ये सारे मार्ग हैं। और इनको बस ध्यान में रखना है दोस्तों कि कौन कौन से क्या क्या कह रहे हैं। और अष्टांगिक मार्गों का वर्णन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आइए देखते हैं। पहला इसमें दोस्तों क्या है, प्रज्ञा स्कंद है, जिसमें सम्यक दृष्टि की बात की गई है। जैसे किसी भी चीज़ को वास्तविक रूप में देखना दोस्तों, जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई अंधविश्वास, इन सब चीज़ों से परे होकर व्यवहारिक जीवन में अपनी दृष्टि को बनाए रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक संकल्प है। भौतिक जो सुख होते हैं उनको त्याग देना दोस्तों, और मोहमाया की दुनिया है, ये तो सभी लोग जान रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से मुक्ति को भी इसमें प्रज्ञा स्कंद में दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों शील स्कंद है। शील स्कंद जो है दोस्तों सम्यक वाक्य के बारे में बात करता है। सदा सत्य बोलना,
ये सम्यक वाक हो गया। सम्यक कर्मांत जो है ये दोस्तों इसमें सत्य कर्म की बात की गई है। अपने कर्तव्य के प्रति एकदम लगनशील रहिए और अच्छे कर्म करिए। नेक्स्ट दोस्तों इसमें 5वां नंबर पे है सम्यक आजीव। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे प्रेम व्यवहार पूर्वक अपने जो भी है आजीविका अर्जित करिए, किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, शांतिपूर्वक। नेक्स्ट तीसरा है समाधि स्कंद है दोस्तों। समाधि स्कंद है जिसमें सम्यक व्यायाम के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें आपको फिजिकल वर्क करना है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। और नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक जो स्मृति है दोस्तों, सतत प्रयास करना, परसिवरेंस जो होता है इंग्लिश में जिसको परसिवरेंस कहा जाता है, लगातार प्रयत्न करते रहना। सफलता मिले ना मिले लेकिन इंसान को प्रयत्न करना चाहिए, अपनी ओर से 100% देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों 8वां जो है सम्यक समाधि। दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे आदमी का आजकल जो होता है कि मन की एकाग्रता जो है, जो मेडिटेशन चल रहा है, मन की एकाग्रता को बनाए रखना है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, भौतिक सुख है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन की जो एकाग्रता को भंग करती हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से परे होकर स्मरण करना और इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाना ही सम्यक समाधि है। दोस्तों स्कंद 3 है, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद, समाधि स्कंद। और अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कार्यमान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्गों का विवरण जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण जो मृत्यु थी उनकी, तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है। इसी वजह से दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही फेमस चीज़ है ये, और हमारे गांव में भी इसको बहुत ही बड़े लेवल पे मनाया जाता है। उत्सव के तौर पे लोग इकट्ठा होते हैं और इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म फेमस क्यों हुआ और क्यों प्रचलन में आया। दोस्तों क्या होता है कि जैसे भी समाज में जो भी धर्म उस समय व्याप्त थे समाज में, उनमें कुरीतियाँ थी और बहुत सारे जो थे जो लोअर तबके के लोग थे उनका दमन होता था। और बौद्ध धर्म क्या था, बहुत ही उदार था, सरल था और लोगों को फ्रीडम दिया हुआ था इन्होंने। और दोस्तों और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है कि जैसे अन्य धर्मों में संस्कृत को एक भाषा का दर्जा, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों संस्कृत भाषा तब के समय में जो विद्वान व्यक्ति थे उनको संस्कृत भाषा का जानकारी हुआ करता था और माना जाता था कि पढ़े लिखे लोगों की ये भाषा है संस्कृत भाषा। जबकि पाली भाषा जो थी आम बोलचाल की भाषा दोस्तों, जैसे किसी भी लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज जो होती है किसी भी एरिया में बोले जाने वाली, जैसे यूपी बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी जल्दी लोगों को समझ में आएगा किसी अन्य लैंग्वेज की अपेक्षा में। तो इसी तरह से जो पाली भाषा था दोस्तों, ये बहुत ही सरल लैंग्वेज थी, तब के समय में चली और लोगों के मतलब रीच बहुत ज़्यादा बन गया, लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुँच हो गई इस धर्म की। दोस्तों पंचशील सिद्धांत का जो है वर्णन जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों ये छंदोग्य उपनिषद है, उसमें पंचशील सिद्धांत का वर्णन किया गया है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो संघ की स्थापना की, जिसमें बिना किसी जाति, धर्म, लिंग भेदभाव ये सब चीज़ों से परे होकर लोग संघ को ज्वाइन कर सकते थे। शर्त केवल दोस्तों यही थी कि वो गृहस्थ जीवन का त्याग करेगा और 15 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका होगा व्यक्ति, और उसके घर वाले परिवार, माता पिता जो भी थे उनकी अनुमति हो कि आप संघ ज्वाइन कर लीजिए, तब वो व्यक्ति संघ में शामिल होता था, अन्यथा नहीं हो सकता था। दोस्तों ये 4 चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। इसका बौद्ध धर्म में वर्णन किया गया है कि जो अस्वस्थ व्यक्ति है इसको प्रवेश नहीं मिल सकता, शारीरिक रूप से विकलांग है उसको भी नहीं मिल सकता, जो ऋणी है यानी कर्ज लिया हुआ है किसी का
वो भी इस धर्म में संघ में प्रवेश नहीं कर सकता है। और जो सैनिक और दास थे ये सब संघ में इनका प्रवेश वर्जित था, यानी ये लोग संघ ज्वाइन नहीं कर सकते। दोस्तों संघ की सभा को नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। दोस्तों एक और चीज़ थी, बौद्ध महात्मा बुद्ध बाद में जाके उन्होंने सभी जैसे पुरुष और स्त्री किसी को भी प्रवेश संघ में मिल गया था, इन्होंने अनुमति किया था। लेकिन बाद में दोस्तों इन्होंने कहा था खुद अपने भाषा में कि स्त्री का अगर प्रवेश हमने अनुमति नहीं किया होता तो ये धर्म बहुत लंबे समय तक चलता, 5000 वर्षों तक लगभग चलता, जबकि ये 500 वर्षों तक ही केवल धर्म चल पाया था। दोस्तों बौद्ध धर्म में एक और चीज़ बहुत ही फेमस है जिसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। बौद्ध जब महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक जो था उसमें संकलित किया गया था। दोस्तों ये पाली भाषा में लिखी हुई है त्रिपिटक। आइए देखते हैं। दोस्तों इसमें 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटकों का वर्णन दिया गया है। आइए देखते हैं। दोस्तों सुत्त पिटक जो है ये सबसे बृहत्तम है, सबसे बड़ा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें। विनय पिटक जो है बहुत ही छोटा है और अभिधम्म पिटक जो है पिटकों में मध्यम है। तीनों को याद रखना है दोस्तों, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और आइए देखते हैं सुत्त पिटक में क्या है। दोस्तों बौद्ध धर्म द्वारा महात्मा बुद्ध द्वारा जो भी उपदेश दिए गए दोस्तों, उनके उपदेशों का संकलन जो है, संकलन ही इसमें सुत्त पिटक में दिया गया है। और दोस्तों विनय पिटक जो सबसे छोटा त्रिपिटक में से है, बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। जैसे दोस्तों स्टार्टिंग में क्या था, महिलाओं का प्रवेश जो था संघ में वर्जित था, फिर धीरे धीरे बाद में इनको भी अलाउ कर दिया गया, वैसे ही है। और दोस्तों अभिधम्म पिटक जो जिसका आकार मध्यम है, उसमें दोस्तों बुद्ध के आध्यात्मिक वो फिलोसॉफिकल जो कंटेंट थे, विचार थे, उनका संकलन किया गया है इसमें। तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। त्रिपिटक जो है और पंचशील, ये सारी चीज़ें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं बौद्ध धर्म का पतन कैसे होता है। और जैसे दोस्तों बाकी अन्य धर्म थे, जैसे ब्राह्मण धर्म थे जिसमें बुराइयां थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लोगों का शोषण करना, भोग विलासिता में लिप्त रहना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी समय के साथ आ गई। और दोस्तों बौद्ध धर्म इसीलिए आया था केवल क्योंकि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म जो था उससे जो लोग पीड़ित थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया था, जबकि इसमें भी बुराइयां आ जाने की वजह से और बुराइयां आ जाने की वजह से ही ये भी सेम टू सेम वैसा हो गया और बाद में इसका धीरे धीरे पतन होने लगता है। और दोस्तों इसमें उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया था। ये बौद्ध धर्म के लिए चुनौती के तौर पे था दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला बिंदु क्या है। दोस्तों बौद्ध धर्म के पतन का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था, जैसे ये पाली भाषा थी और इसमें बौद्ध धर्म में पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत ही सरल थी और आम मानुष जो है जनमानुष की भाषा थी। बाद में इन्होंने क्या किया दोस्तों, पाली भाषा से हटकर संस्कृत भाषा को खुद इन्होंने ग्रहण कर लिया। और अगला इसमें क्या था दोस्तों, अगला इसमें क्या होता है कि जो प्रतिमा थी, प्रतिमा की पूजा इसमें स्टार्ट हो जाती है, जो कि ब्राह्मण धर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था और उपासकों के लिए चढ़ावा चढ़ने लगा। और दोस्तों नेक्स्ट इसमें है कि पतन के लिए सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे चढ़ावा मिलता था, राजाओं के द्वारा इनको दान मिलने लगे और इनका जीवन जो था भोग विलासिता पूर्वक हो गया, एकदम आनंदमय जीवन हो गया। अब ये सन्यासी टाइप के नहीं रह गए। दोस्तों इसमें और है कि अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं
की स्थिति दयनीय हो जाती है, बाकी अन्य धर्मों की जैसा ही हो जाता है। और बौद्ध भिक्षु जो हैं नारी को भोग की वस्तु समझने लगे हैं। यहाँ से इस धर्म का पतन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जैसे इससे पहले हमने चर्चा किया था कि जैसे बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, आनंद उनके शिष्य थे, बहुत ही प्रिय शिष्य थे, इनसे वो कहते हैं कि अगर मैं स्त्रियों का प्रवेश संघ में नहीं हुआ होता, बौद्ध धर्म में नहीं हुआ होता, तो ये धर्म 1000 वर्षों तक चलता, जबकि स्त्रियों का प्रवेशाधिकार दे दिया गया है जो, तो ये धर्म 500 वर्षों तक ही चलेगा। दोस्तों एक और चीज़ देखते हैं कि बहुत सारे जो शासक थे बौद्ध धर्म जो थे उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा नफरत थी और बहुत ही लोगों को प्रताड़ित करते थे। जैसे ब्राह्मण शासक जो पुष्यमित्र शुंग था, इन्होंने बौद्धों को प्रताड़ित किया। शैव संप्रदाय के राजा हूण राजा मिहिरकुल जो थे, इन्होंने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। और गौड़ देश के शिव भक्त, इनके बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। शशांक जो है, इन्होंने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया जिसके नीचे बैठ के भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों इस तरह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। दोस्तों इस प्रकार हमारा कंप्लीट बौद्ध धर्म हमने देख लिया है। दोस्तों धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे लगाएंगे और जितने भी क्वेश्चन आए हैं पहले से अब तक सारे के सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ये वीडियो। दोस्तों हम प्रयासरत हैं आपकी सिलेक्शन के प्रति, और जितना आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे बहुत ही मददगार साबित होगी। और दोस्तों जो भी सुझाव हो, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई कंटेंट रिलेटेड कोई सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं, क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उस हिसाब से हम इस पर वर्क करेंगे और सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।